सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि ग्वाल बाल जो है, एक बार ग्वाल बालों ने भगवान से निवेदन किया कि वे उन्हें पास में ही जो तालवन है वहां के फलों का आस्वादन करवाए। हालांकि ग्वाल बालों की स्वयं की ऐसी इच्छा नहीं थी, ग्वाल बालों की स्वयं ऐसी इच्छा नहीं थी कि वे भगवान को इसके लिए कोई कष्ट दें, लेकिन ग्वाल बाल भगवान के द्वारा तेल धेनुकासुर का वध कराना चाहते थे। और क्योंकि धेनुकासुर जो है किसी और को फल खाने नहीं देता था, इसलिए ग्वाल बाल चाहते थे कि बाकी वृंदावनवासी भी, ब्रजवासी भी ताल के इन फलों का आस्वादन करें, ताल के इन फलों का आस्वादन करें। इसलिए उन्होंने भगवान से निवेदन किया। तो ग्वाल बालों ने कहा, हे राम, हे महाभावु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहार करता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पातों से परिपूर्ण है। उस ताल वन के में वृक्षों से अनेकानेक फल गिरते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं, किंतु इन सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनुक द्वारा की जाती है। तो प्रेमणा सदुचित कहता है कि कृष्ण तथा बलराम के सामने प्रस्तुत की गई याचना प्रेम से परी थी, किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं। वहां ग्वाल बाल इच्छुक थे कि कृष्ण तथा बलराम असुरों के संहार तथा तालवन के मधुर फलों को खाने की लीलाएं प्रदर्शित करे, और उन्होंने इस प्रकार से अनुरोध किया, राम राम महाभावो कृष्ण दुष्ट निर्बरहन इतो विदूरे समुद्वन्तालात संकुलम। इसलिए ग्वाल बालों ने कहा, हे राम, है महाभाव, हे कृष्ण, है दुष्टों के संहार करता, यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक बहुत विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पातों से परिपूर्ण है।
फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किंतु अविरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। उस तालवन में वृक्षों से अनेकानेक फल गिरते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं, किंतु इन सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनुक द्वारा की जा रही है। सती वीर असुर राम, हे कृष्ण खर रूप धरक, आत्मतुल्य बले अन्य ज्ञाति भी बहुवी व्रत। हे राम, हे कृष्ण, धेनुक अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना रखा है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसा ही रूप धारण कर रखा है और वो उसी के समान बलशाली है। तस्मात् कृत नराहरात् भीतेन्द्रभि अमित्रहन, न सेव्यते पशुगणे पक्षी संगे विवर्जितम। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्य को खा लिया है, मनुष्य को भी खाता है। तस्मात् कृत नर आहारत, इसलिए सारे लोग डर तथा पशु ताल बन जाने से डरते हैं, शत्रु हंता पक्षी तक उड़ने से डरते हैं। तात्पर्य, कृष्ण तथा बलराम के ग्वाल मित्रों ने दोनों भाइयों को प्रोत्साहित किया कि वे तुरंत तालवन जाकर धेनुकासुर का वध करें। वे उन्हें अमित्र हंत का संबोधित कर, जिसका अर्थ है शत्रु का हंता। ग्वाल बालों ने भगवान की शक्ति का आनंद में चिंतन करते हुए तर्क किया, कृष्ण पहले ही बकासुर तथा अगासुर जैसे भयानक असुरों का वध कर चुके हैं, अतः इस घृणास्पद धेनुक नामक गर्दभ के विषय में वह कौन सी विशेष बात हो सकती है जिसके कारण यह वृंदावन का कट्टर शत्रु बना हुआ है। ग्वाल बाल चाहते थे कि कृष्ण तथा बलराम इन असुरों का वध करें। ग्वाल बाल चाहते हैं कि कृष्ण तथा बलराम इन असुरों का वध करें, जिससे वृंदावन के पुण्यात्मा निवासी तालवन के फलों का आस्वादन कर सके। इस तरह उन्हें विशेष कृपा किए जाने की प्रार्थना की कि गर्दभ असुरों का वध किया जाए। विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च, एष वे सुरभिगन्ध विशुचीन अवग्रहते। तालवन में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं चखा। ताल वन में से मधुर गंध वाले फल है जिन्हें कभी किसी ने चखा नहीं। ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम भी सूंघ सकते हैं। ग्वाल बाल बोल रहे हैं कृष्ण। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी के अनुसार ताल फलों की मधुर सुगंध पूर्वा हवा द्वारा ले जाई जाती, जब वृंदावन में वर्षा कराने में लाभदायी होती। वो पूर्वा हवा सामान्यतः भादव मास में चलती और इस तरह फलों की सर्वोच्च पक्वता को सूचित करती। तथ्य कि बालगण सुगंध को जान गई बतलाता है कि तालवन निकट ही था। बाल बाल कहते हैं, कृष्ण आप हमारे लिए वे फल ला दें, हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट हैं। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है।
यदि आप सोचते हैं विचार अच्छा है तो चलिए उस तालवन में चलते हैं। इसके बाद हमने श्रवण किया, अपने प्रिय सखाओं के वचनों को सुनकर कृष्ण तथा बलराम हंस पड़े और उन्हें खुश करने के लिए वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ तालवन के लिए रवाना हो गए। तो इसमें आता है कि भगवान कृष्ण सोच रहे गधा गधा कितना विचित्र कैसे हो सकता है। अतः अपने बाल मित्रों के अनुनय विनय पर उन्हें हंसी आ गई। जैसा कि भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवतम में कहा है, वास हरे वनता अखिल लोक तिब्रा शोक सुग अश्रु सागर विषभूषण मृत्यु उदारम। भगवान की हंसी अत्यंत उदार होती। जो लोग भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हैं उन्हें उनके इस जगत के कष्टों से उत्पन्न अश्रुओं के सागर की को भगवान की हंसी सुखा देती। अतः अपने आप बाल सखों को प्रोत्साहित करने के लिए कृष्ण तथा बलराम हंसे और तुरंत ही उनके साथ लेकर तालवन चल। बलः प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन् फलानि पातयामास मतम गज इव ओजसा। भगवान बलराम सबसे पहले तालवन में प्रविष्ट हुए, तब अपने दोनों हाथों से मत वाले हाथी का बल लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे, जिससे ताल के फल भूमि पर आ गिरे। फलानां पततां शब्दं निशम्य असुररासवः अभ्यधावत् शीतलं सनगं परिकम्पयन्। समेत्य तरसा प्रत्यक द्वाभ्यां पदभ्यां बलं बलि निहत्य उरसी का शब्दम मुंचन पर्यसरत खलः। तो भगवान बलराम तो सबसे पहले तालवन में प्रविष्ट हुए, तब अपने दोनों हाथों से मत वाले हाथी का बल लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे, जिससे ताल के फल भूमि पर आ गिर पड़े और गिरते ही फलों की ध्वनि सुनकर गर्दभ असुर, जो गधा के रूप में था, धेनुक धेनुक गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर गर्दभ असुर धेनुक पृथ्वी तथा वृक्षों को थरथराता हुआ आक्रमण करने के लिए उनकी ओर बढ़ा। समेत्य तरसा प्रत्यक द्वाभ्यां पदभ्यां बलम बलि निहत ऋषि का शब्दम मुंचन पर्यसरत खलः। वो बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा और उनकी छाती पर अपने पिछले पैरों के खुरों से कठोर वार किया। तत्पश्चात धेनुक जोर जोर से रेंगता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। ऐसा उल्टा के पिछले पैरों से बलराम की तरफ छाती की तरफ वार किया और उसके बाद जोर जोर से भाग रहा इधर वार करने के बाद। पुनः साध्य सरब्धम उपकृष्टा पराक स्थित चरणों अप्रो राजन बलाय प्रक्षपित रुषा। हे राजन, वो क्रुद्ध गदा फिर से बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। और तत्पश्चात क्रोध से रेंगते उस असुर ने उन पर दुलत्ती चलाई।
तात्पर्य, उपक्रोष्टा शब्द न केवल गधे को अपने पास ही रेंगते हुए गधे को भी सूचित करता है, मतलब वो खाली गधा ही नहीं और भी गधे हैं। इससे इंगित होता है कि बलशाली धेनु क्रोध भरी आवाज निकाल रहा था, तो पीट करके खड़ा हो गया और पीछे से दोनों लात मार रहा है बलराम जी के वक्षस्थल की छाती के। सतम गृहीत्वा प्रपद्यो ब्राह्महित्वैक पाणिना चिक्षेप तणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। बालक ने धेनु के खुर पकड़े, उसे अपने एक हाथ से घुमाया और ताल वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वह असुर मर गया। तेनाहत महाताल वेपमान बृहत शिरा पार्थ पार्श्वस्थं कंपयन् भग्न स च अन्यं सपि च परम। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। बलराम ने धेनुका के मृत शरीर को जंगल में सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा, तो वृक्ष हिलने लगा। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल में सबसे ऊंचे ताड़ के वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा, तो वृक्ष हिलने लगा। उस विशाल वृक्ष के पास का एक अन्य वृक्ष भी चरमराया और असुर के भार के कारण टूट गया। उसके निकट का एक वृक्ष भी इसी तरह हिल कर टूट गया। इस तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। तो बलराम ने धेनुकासुर के डेड बॉडी को, क्योंकि खुद पकड़ लिए थे और पूरा घुमा दिया था, और इस तरीके से उसके प्राण निकल गए, हवा में निकल गए। और फिर जब उसको पकड़ के घुमाया और उसके बाद उसका मृत शरीर को एक वृक्ष के ऊपर फेंका, तो वृक्ष पे इतना भारी था कि उस वृक्ष गिरा तो दूसरे के ऊपर गिरा, दूसरा वृक्ष पे गिरा, तीसरा वृक्ष के ऊपर गिरा, तीसरे के ऊपर चौथा वृक्ष गिरा। एक के बाद एक वृक्ष लगे हुए थे सारे तालवन में। एक गिरा तो उस दूसरे वृक्ष के ऊपर गिरा, वो तीसरे वृक्ष के ऊपर गिरा। इस तरह एक के बाद एक वृक्ष टूटते गए। तात्पर्य, बलराम ने धेनुकासुर को इतनी तेजी से विशाल ताड़ वृक्ष के ऊपर पटका कि प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला पैदा हो गई, जिसके फलस्वरूप अनेक ऊंचे ऊंचे ताड़ वृक्ष हिल हिल कर घोर अड़बड़ाहट टूटकर भूमि पर गिर पड़े। बलस्य लीलया सृष्ट खर देह हत आहता शंकपिरे सर्वे महावारिते ऋताइव। बलराम द्वारा इस गर्दभ असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सारे वृक्ष चरमराने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे, मानो प्रबल झंझा के द्वारा झकझोर दी। न एतच्चित्रं भगवती न एतच्चित्रं भगवती अनन्ते जगतीश्वरे औते प्रोतम इदं यस्मिन् तन्तुतुष्अंग यथा। हे परीक्षित, बलराम को अनंत भगवान एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। बलराम को अनंत भगवान एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है।
निसंदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका है जिस तरह बुना हुआ वस्त्र तानों बानों पर टिका है। वस्त्र जो है सारा धागों से बनता है, जैसे सीधे धागे और एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल धागों से पूरा। तो जिस तरह पूरा वस्त्र, बुना हुआ वस्त्र जो हम पहनते हैं, ये सब धागों पे टिका है, उसी तरह ये सारा जो ब्रह्मांड है बलराम जी पर ही टिका है, क्योंकि कृष्ण का पहला विस्तार बलराम जी हैं। तात्पर्य अभागे व्यक्ति भगवान की आनंदमय लीलाओं को नहीं समझ सकते। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान में असीम शक्ति जैसे अनंत शब्द से प्रकट है। भगवान विशेष अवसर की आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति के एक सूक्ष्म अंश का प्रदर्शन करते हैं। बलराम जी ने तालवन में अवैध रूप से कब्जा करने वाले आसुरी गधों के झुंड को विनष्ट करना चाहा। भगवान विशेष अवसर की आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति के एक सूक्ष्म अंश का प्रदर्शन करते हैं। बलराम जी ने तालवन में अवैध रूप से कब्जा करने वाले आसुरी गधों के झुंड को विनष्ट करना चाहा। अतः उन्होंने धेनुकासुर तथा अन्य असुरों को सहज ही मार डालने की दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य कोष्ठारभिर्द्रवन् सर्वे सरब्धा हत बांधवा। धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गर्दभ असुर उसकी मृत्यु देखकर अत्यंत क्रुद्ध उठे और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। तात्पर्य श्री सनातन गोस्वामी ने श्लोक की टीका इस प्रकार की। यहाँ कहा गया कि गर्दभासुर ने सर्वप्रथम कृष्ण पर हमला बोल दिया और तब बलराम पर। इसका कारण हो सकता है कि असुर बलराम के शौर्य को देख चुके थे, अतः उन्हें पहले कृष्ण पर वार करना उचित समझा। जो धनुकासुर के बाकी जो गधे लोग थे, उन्होंने बलराम पर आक्रमण किया, कृष्ण पर किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बलराम जी तो बहुत पावरफुल है, उसने हमारे नेता को मार दिया घुमा को। अथवा ये हो सकता है कि वह अपने बड़े भाई के स्नेहवश कृष्ण बलराम तथा इन असुरों के बीच आ गए हों। तो हो सकता है कृष्ण आगे ही आ गए होंगे, बलराम जी ने अभी मार दिया, बाकी असुरों को मैं मार देता हूँ, बाकी का। कृष्णम च रामम च शब्दों से सूचित हो सकते हैं कि अपने छोटे भाई के स्नेहवश बलराम कृष्ण की ओर चले गए। ता तांस्तानम तांस्तानापततः कृष्ण
रामचंद्रपलीलया गृहीत पश्चात् चरणान् प्राहीणोत तनार्जुषु। हे राजन, जब असुरों ने आक्रमण किया तो कृष्ण तथा बलराम ने उनकी पिछली टांगों से पकड़ पकड़ कर उन सबको काट के वृक्ष के ऊपर फेंक दी। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहे गता शुभे रराज भूषतालग्रे घने इव तलम। इस तरह फलों के ढेरों से तथा ताड़ वृक्ष की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के मृत शरीर से ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी, मानो बादलों से आकाश अलंकृत। फलों के ढेरों से तथा ताड़ वृक्ष की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के मृत शरीर से पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी। अलग अलग कलर के गधे थे और सब वृक्षों के ऊपर लटके हुए थे, क्योंकि यहाँ से मार मार के उनको ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया था, तो कलरफुल हो गया था वो। दोनों भाइयों का सुंदर करतब सुनकर तयो तत्सु महत्कर्म निशम्य विबुधादय ममुच पुष्प वर्षाणी चक्रु वाद्यानि तुष्टम। दोनों भाइयों का सुंदर कर्तव्य सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्चस्थ प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा में गीत गाए तथा स्तुतियां। अथ ताल फलानि आदन् मनुष्य गत साध्वसा तृणं च पशव चेरु अत धेनुक कानने। जिस वन में धेनु का सर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर तार वृक्षों के फल खाने लगे। अब गौवें भी वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगी। तात्पर्य आचार्य के अनुसार निम्न जाति के लोग जैसे पुलिन ताड़ वृक्ष के फल खाते थे, किंतु कृष्ण के ग्वाल मित्रों ने उन्हें खाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे गधों के रक्त से सन चुके थे। अभी उनका मन नहीं करे, क्योंकि सारे ताल वन के फल नीचे गिरे मीठे हैं, लेकिन अभी उधर गधों का खून भी है, उन सब असुरों का। सब मारे जा चुके थे कृष्ण बलराम द्वारा। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमान अनुगे गोपे सग्रजा व्रजम व्रजा व्रजत। तत्पश्चात कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण, जिनके यश को सुनना और जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है, उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर ब्रज लौट आए। मार के उनको रास्ते भर उनके श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों ने उनके यश गान किया। अरे तुम दोनों ने मिलकर कैसे मारा धौनिकासुर को, कितना वीर था, इतने वर्षों तक कोई मार नहीं सका था, इतने वर्षों तक कोई ब्रजवासी तालवन में प्रवेश नहीं कर पाया था। ये सब गा रहे थे। तो जब कृष्ण का यश का गुणगान किया जाता है तो वक्ता तथा श्रोता दोनों ही शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। तमा गोरजा चुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरिक्षण चारुहासम वेणुं वरन्तं मनुगे उपगीत कीर्तिं गोप्यः दिदीक्षत दश अभ्यगमन समेत।
गौओं के द्वारा उड़ाई गई धूल से सने श्री कृष्ण के बाल मोर पंख तथा जंगली फूलों से सज्जित किए गए थे। भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हुए मोहक दृष्टि से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे तथा उनके संगी उनका यश का गान कर रहे थे। सारी गोपियां एक साथ उनसे मिलने चली आई, उनके नेत्र दर्शन करने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। गौओं के द्वारा उड़ाई गई धूल से सने श्री कृष्ण के बाल मोर पंख तथा जंगली फूलों से सज्जित किए गए थे। भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हुए मोहक दृष्टि से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे। तथा उनके संगी उनके यश का गान कर रहे थे। सारी गोपियां एक साथ उनसे मिलने चली आई, उनको नेत्र दर्शन करने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। तात्पर्य बाह्य रूप से गोपियां विवाहित तरुणियां थी, फलतः वे कृष्ण जैसे सुंदर तरुण से आंखें मिलाने में संकोच करी थी, डर रही थी, किंतु कृष्ण तो भगवान है और सारे जीवन के नित्य दास है, इसलिए गोपियां यद्यपि हृदय से अत्यंत शुद्ध आत्माएं थी, किंतु वे सुंदर तरुण श्री कृष्ण के दर्शन पर प्रेम पीड़ित आंखों को तुष्ट करने के लिए आगे आने में तनिक भी नहीं सकुचाई। गोपियों ने उनकी वंशी की मधुर ध्वनि का तथा उनके शरीर के मोहक सुगंध का भी आस्वादन किया। पीत्वा मुकुंद मुख सारघम अक्षिभृंगे तापम जहुविरहजम प्रजयोषित अहि तत्सत्कृतिं समाधिगम्य विशेष गोष्ठम सब्रीडहास विनयम यतपांग मोक्ष। वृंदावन की स्त्रियों ने अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से वृंदावन की स्त्रियों ने अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया और इस तरह दिन में वियोग के समय उन्हें जो पीड़ा हुई थी उन्होंने उसे उन्हें त्याग दिया। क्योंकि जब कृष्ण बलराम गाय चराने जाते थे तो दिन भर गोपियां जो हैं उनके विरह में उन्हें पूरे टाइम उन्हीं को याद करती थी, एक क्षण के लिए भी कहीं और मन नहीं लगाती थी।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में इस घटना का वर्णन किया इस प्रकार किया। कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण सारी गोपियां वृंदावन में अत्यधिक उदास रहती थी। वे सारा दिन या तो जंगल में विचरण कर रहे या चरागाह में गौ चराते कृष्ण का चिंतन करते थे, किंतु जब उन्होंने कृष्ण को लौट कर आते देखा तो उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। तो भगवान कृष्ण जैसे ही ब्रज लौट के आते थे गोधूली बेला के समय, सारे लोग ब्रजवासी जो उनके साथ नहीं जा पाए थे जंगल में, वो सब लोग उनका इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे। तो वृंदावन की स्त्रियों ने अपने भ्रमरूपी नेत्रों से मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया, और इस तरह दिन भर में वियोग के समय उन्होंने जब पूरा भी थे, उन्होंने उसे पीड़ा चली गई अभी शाम को भगवान से मिलने से। वृंदावन की तरुण स्त्रियों ने भगवान पर तिरछे चितवन डाली, जो लाज हंसी तथा विनय से पूर्ण थी, तथा कृष्ण ने इस चितवन को समुचित सम्मान मानते गोप ग्राम में प्रवेश किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण की इस घटना का वर्णन किया है। वो कृष्ण के मुख की तरफ, जब कृष्ण आते थे संध्या के समय, कृष्ण के मुख की तरफ इस प्रकार देखने लगते जिस तरह कमल के फूल के मधु के लिए, कमल के फूल के अंदर मधु के लिए जो है शहद के लिए भौरे उसके आसपास मंडराते रहते हैं। जब कृष्ण गांव में प्रविष्ट हुए तो तरुण गोपियां मुस्काने लगी। अपनी बंशी बजाते हुए कृष्ण ने गोपियों के सुंदर हंसमुख चेहरों का आनंद लूटा। भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार कौशल के परम स्वामी। भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार कौशल के परम स्वामी, उन्होंने वृंदावन की तरुण गोपियों के साथ प्रेमालाप किया। जब कोई कुमारी युवती प्रेम करती तो अपने प्रेमी को लज्जा, हर्षा तथा विनय के साथ तिरछी नजरों से देखती। जब प्रेमी उसकी चितवन का प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और उसे संतुष्ट हो जाता है, तो प्रेमी का हृदय सुख से उत्प्रोत होता है। वे सचमुच में सुंदर तरुण कृष्ण तथा वृंदावन की प्रेम पिपासु गोपियों के बीच चल रहे प्रेमालाप के आदान प्रदान थे। तयो यशोदा रोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले, यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशिषः। माता यशोदा तथा रोहिणी अपने दोनों पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह दर्शाते हुए उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय अनुकूल उत्तम 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 वस्तुएं प्रदान की। तात्पर्य परमाशी शब्द प्रेममयी माताओं के आशीर्वाद को सूचित करता है, जिसके अंतर्गत उत्तम भोजन के सुंदर वस्त्र, आभूषण, खिलौने तथा स्थायी स्नेह नहीं थे। यथा कामम यथा कालम बतलाता है कि यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने कृष्ण तथा बलराम की सारी इच्छाएं पूरी कर दी, किंतु साथ ही उन्होंने अपने पुत्रों के कार्यकलाप को भी नियमित बनाया। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने पुत्रों के लिए उत्तम भोजन तैयार किया, किंतु साथ ही उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि वे समय से भोजन करें। इस तरह उनके द्वारा उचित समय पर खेलने, उचित समय पर सोने का भी ध्यान रखा। यथा कामों का अर्थ ये नहीं कि माताओं ने अपने पुत्रों को मनमाना करने की छूट दी, उन्होंने अपितु जिन्होंने शिष्ट ढंग से अपने पुत्रों पर आशीष की वर्षा की।
श्री सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि माताएं अपने पुत्रों का इतना अधिक प्यार करती थी कि जब उनका आलिंगन करती थी ठीक से देखती थी कि उनके सारे अंग स्वस्थ तथा पुष्ट। गत अध्वान श्रमो तत्र मज्जन उन्मर्दन आदि भी निविम वसित्वा रुचिराम दिव्य स्नक गंध मंडितो। स्नान करने तथा मालिश से उन दोनों की ग्रामीण रास्तों में चलने से उत्पन्न थकान दूर होगी। गत अध्वान क्षमो तत्र मज्जन उन्मर्दन आदि भी निविम वसित्वा रुचिराम दिव्यस्त्रक मल्ल मंडितो गंध मंडितो। स्नान करने तथा मालिश से उन दोनों की ग्रामीण रास्तों में चलने से उत्पन्न थकान दूर हो गई। दोनों बच्चों की, कृष्ण बलराम की, स्नान करने से मालिश से उन दोनों को ग्रामीण रास्तों पर चलने से अपनी उत्पन्न थकान दूर हो गई। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजाया गया और दिव्य मालाओं से तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। जननी प्रथम प्राश्य जननी प्रथम प्राश्य स्वादु अन्नमुपलालितो संविश्य वर शय्यायाम सुखम सुषुपत ब्रजे। अपनी माताओं द्वारा स्वादिष्ट भोजन को पेट भर खाने तथा विविध प्रकार से दुलारे जाने के बाद वे दोनों भाई ब्रज में अपने अपने उत्तम बिछौनों पर लेट गए और सुखपूर्वक सो गए। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर क्वचित ययो राम कृते राजन कालिंदिम सखी भी व्रत। हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण करते थे। एक बार वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए तथा तब बलराम उनके साथ नहीं थे। ये अगली लीला चालू हो गई। अथ गावश्च गोपाश्च निधाग आतप पीड़िता दुष्टम जलम पपूतस्य त्रश आर्ता विषदूषितम। उस समय गौवें तथा ग्वाल बाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त उठे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु जल भी विष दूषित था। ये धेनुकासुर को मारने के बाद में अगली लीला चालू हो गई। कौन सी लीला चालू होगी? कृष्ण द्वारा काली नाग को प्रताड़ना अगले अध्याय चालू होगी, लेकिन इसमें बताया कि किस तरीके से वो बलराम जी इस समय काली नाग के थमे भी नहीं थे, तो गौवें तथा ग्वाल बाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त उठे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु जल विष दूषित था। विषाम्भ तत् उपस्पर्श देव उपरचेतसः निपेतु व्यवसाय सर्वे सलिल अन्ते क्रुद्वः वीक्ष्य तान्वै तथा भूतान् कृष्ण योगेश्वरेश्वरः इक्षया अमृत वर्षिणिया स्वनाथान समजीवयत। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारे गौवें तथा ग्वाल बाल भगवान की देवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े। विषैला जल पिया। हे कुरुवीर, उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई जिनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं था।
भगवान देखते हैं कि इनके लिए मेरे अलावा और कोई स्वामी नहीं है। इनके लिए, जिन भक्तों के लिए, जो भक्त कृष्ण के अलावा अपने को किसी और को अपना स्वामी नहीं बनाते हैं, उनको देख के भगवान को दया आ जाती। तो भगवान ने अपनी अमृत चितवन की दृष्टि से उन सारे ग्वाल बाल और गायों को जीवित कर दिया जो यमुना का विषैला जल पीने से मृत हो गए। ये विषैला जल एग्जैक्टली यमुना में, नदी में नहीं था, यमुना का एक हिस्सा था, यमुना का हिस्सा था जिसमें काली अनांग रहता था। ते संप्रतीत समृत्य समुत्थाय जल अंतिकात आसन सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम। अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारे गौवें तथा बालक जल के बाहर आकर उठकर खड़े हुए और बड़े ही आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे कि सब जीवित हो गए कृष्ण के। तो कृष्ण की दया पानी, तो कृष्ण के अलावा और कोई स्वामी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सब बालक, पता ही नहीं लगा कि वो बेहोश हुए थे विषैले जल पीने से। अन्मम अन्मम सतः ततः राजन गोविंद अनुग्रह क्षितम पित्वा विषम परेतस्य पुनः उत्थानम आत्मनः। हे राजन, तब उन ग्वाल बालों ने सोचा कि यद्यपि विषैला जल पीकर सचमुच ही मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से उनको पुनः जीवन दान मिला और वे अपने बल पर उठ खड़े हुए। तब जाके वो अपने आप उठ खड़े हुए, गोविंद की कृपा से जीवन दान। तो धेनुकासुर के वध के बाद में ये अगली लीला शुरू होने वाली कि किस प्रकार से जल विषैला पाया यमुना में। मेन यमुना में नहीं था, पूरे फैल जाता। यमुना का एक साइड में निकला हुआ सरोवर था, उसमें था। यमुना का हिस्सा था लेकिन एक सरोवर यमुना के जल से ही बना हुआ था। उसमें कालिया नाग रहता था, इसलिए जल विषय लग रहे, इसलिए सारे ग्वाल बाल लगे थे। अब ये इस बैकग्राउंड के साथ में कालिया नाग की लीला शुरू होगी कि भगवान को पता लगा कि ये विषैला जल है, तो भगवान आगे क्या क्रिया करते हैं वो हम कल की क्लास में सुनेंगे। 16वें अध्याय में 15वां अध्याय यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हमने धेनुकासुर का वध का श्रवण किया और विषैले जल के पीने से गोप ग्वाल बाल बेहोश हो गए। इसको कथा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की। हरे कृष्णा। इस तरह 15वां अध्याय समाप्त।